इंदु प्रकाश जी आए थे, ओएसडी जो हैं, इनको हमारे कर्मचारियों को बुलाने के लिए अंदर जाके उन्होंने दबाने का धमकाने का काम किया कि तुम वापस अपनी हड़ताल पर तोड़ के काम पे चले जाओ और तुम्हारे नेता को छोड़ दिया जाएगा, वरना तुम्हारा नेता जेल में सड़ेंगे। तो मैं नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों को एक बात बता देना चाहता हूँ कि हम नोएडा अथॉरिटी की ईंट से ईंट बजा देंगे और जब तक हमारे नेता हमारे बीच में आके फैसला नहीं सुनाएंगे तब तक हम हड़ताल छोड़ के नहीं जाएंगे। वो किसी को भी काम नहीं करने देंगे। जब तक ये हड़ताल नहीं टूटेगी, जब तक हमारे नेता हमारे बीच में नहीं आ जाएंगे। हमें हमारा नेता चाहिए, वो फैसला भी वही नेता लेंगे आगे। बबलू मोर्चा बबलू मोर्चा बबलू जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बबलू जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आदरणीय साथियों, मैं आपको अवगत करा दूं कि ये जो धरना प्रदर्शन है, पहले तो हमारी लड़ाई सिविल को लेकर थी, लेकिन अभी जो हमारे तमाम साथी जेल में इन्होंने जबरदस्ती ठूस दिए, जो महिला शक्ति के साथ में जो बर्बरता इन्होंने लोगों ने की बिना लेडी कांस्टेबल के, अब हम इस धरने को आज हम लोग एकत्र हुए, हमें आज भी दबाने का काम किया गया। यहाँ तो सहानुभूति पूर्वक हमारे लोगों के बीच अधिकारीगण पहुंचे नोएडा प्राधिकरण के, और उन्होंने ये बात रखी कि भाई हम तुमसे वार्ता करना चाहते हैं, आपकी शर्त क्या क्या है। तो पहले हमारी शर्त सिविल को खत्म करने की थी, लेकिन अब पहली शर्त हमने शर्त में थोड़ा सा बदलाव किया, और बदलाव हमारा ये था कि हमारे नेता पहले छूटने चाहिए, हमारे बीच आने चाहिए, उसके बाद में ही हम आगे की लड़ाई लड़ पाएंगे। महिलाओं की भी गिरफ्तारी हुई, महिलाओं की गिरफ्तारी बिना लेडी कांस्टेबल के इन लोगों ने की। मैंने कल देखा था एक महिला की तबीयत बहुत खराब थी, बेहोश होने के बाद भी उसे ये लोग घसीट कर गाड़ी में खींच रहे थे। ये तमाम लोग जो हमारे साथ अत्याचार कर रहे हैं, इतने बुरे लोग हम नहीं है, लेकिन इन्होंने जो अन्याय किया है उस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएगा। जब जब हम पे जुर्म होंगे हम आवाज उठाएंगे। और मैं आपको अवगत करा दूं पत्रकार बंधुओं कि अगर हमारी मांगों को, जैसे हमारे 5 कर्मचारी इन्होंने वार्ता के लिए बुलाए, अभी अंदर बुला के जो अधिकारियों का रवैया वो ठीक नहीं है। अधिकारी हमें धमकी देने का काम कर रहे हैं, हमारे कर्मचारियों को दबाने का काम कर रहे हैं, हमारी शर्तों को मानने से इंकार करने का काम कर रहे हैं। तो ये कर्मचारी इतना भोला भी नहीं है कि आपकी धमकियों को सहेगा और काम भी करेगा। हम इस तरह के लोग हैं कि अगर नहीं माने तो अभी हमें शाहजहानपुर, बरेली और जो उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद और अलीगढ़, यमुना प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, जेवर, सब जगह से, दिल्ली से हमें बहुत बड़ा समर्थन रॉयल वाल्मीकि आर्मी का मिला है, पंजाब से भी हमें समर्थन मिल गया है। तो हम लोग चाहते हैं इस यूपी को क्यों खराब करने पे तुले हुए हो, ये नोएडा को ही संभाल लो, ये नोएडा ही बहुत कुछ है। हम लोग आपको अवगत करा दें कि हमारी या तो मांगे मान ले, ना माने तो करीब लाखों की तादाद में लोग यहाँ होंगे। हम यहाँ से संसद भवन को भी घेरने का काम करेंगे। हमारी अगली रूपरेखा बहुत जल्द तैयार होने वाली है। हमारे नेता छूटने वाले ये छोड़ेंगे, वरना कानूनी दायरे में हाईकोर्ट के वकील अभी हमारे बीच में आए थे, लीगल प्रोसेस कर रहे हैं इस समय। वो हमारी उनकी जमानत हम जब भी करा लेंगे कोर्ट के माध्यम से। मुख्य मांगे क्या है आपकी? हमारी मुख्य मांगे है सिविल को समाप्त किया जाए, जो टॉयलेट कर्मचारी 450 शौचालयों में जो कर्मचारी 9 महीने से इन्होंने सैलरी नहीं दी, उनकी सैलरी दी जाए, उनको बॉन्ड भर के उन्हें दोबारा वापस 450 शौचालय पे जहाँ वो निर्गत से लगे हुए थे वहीं पे उन्हें वापस रखा जाए। और हमारे जो लोग हैं जो काम से इन्होंने हटा दिए हैं, कुछ के ऐप खत्म कर दिए, वो उनके ऐप वापस निर्धारित तरीके से जो रूपरेखा पहले थी हेल्थ विभाग की, उसी तरीके से सुचारू रूप से कार्य करें तो हम लौटेंगे। अगर हमारी रूपरेखा सही तरीके से तैयार नहीं होती है, नहीं आगे की कार्रवाई हम अपने बल पे करेंगे, लेकिन हमारे नेता हमारे बीच उपस्थित होंगे तभी हम कोई रणनीति बना पाएंगे। महिला कर्मचारी कितनी है जिनकी? महिला कर्मचारी करीब हमारे बीच में 2200-2300 के बीच आधार पे है यहाँ, जिनकी सैलरी रुकी हुई है। सैलरी करीब 200-300 की सैलरी इन्होंने रोक दी है। जो पिंक टॉयलेट है उनकी सैलरी इन्होंने सब रोक रखी है। कई तो करोड़ का घोटाला इन्होंने कर दिया। हॉर्टिकल्चर विभाग, अरे भाई हॉर्टिकल्चर विभाग जो पत्ते झड़ते हैं, पेड़ों की जो सफाई होती है, ग्रीन बेल्ट की सफाई होती है, इनके पास परिपूर्ण तरीके से वो वर्कर भी नहीं है। ये हम लोगों को हर गिनती में दिखाते हैं। सीवर का काम हो, जल का काम हो, या नोएडा में बाढ़ आ जा, आग लग जा, जो भी कुछ होता है सारा काम ये हम लोगों के ऊपर थोपते हैं। ये चीजें कहीं ना कहीं दयनीय स्थिति में है। वार्ता करने में भी इनका रवैया ठीक नहीं है। जातीय भेदभाव भी ये लोग करते हैं। आपको मैं बता दूं कि इन्होंने अपने रिश्तेदार जो अपने निजी लोग हैं, जो सिविल विभाग में भर्ती है इनके, उन लोगों को इनको बैठा के हमारे ऊपर अफसर बनाने का काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि 50 साल का
व्यक्ति जो 50 साल से यह कार्य कर रहा है, 40 साल से यह कार्य कर रहा है, 50 साल 40 साल के कार्य करने वाले को 15 साल का लौंडा आके समझो बदतमीजी पेश करता है। क्या यही स्थिति हमारी इस देश में है? ये मोदी जी तो हमें समझो पैर धोने का काम करते हैं, लेकिन ये लोग हमारी स्थिति क्या कर रहे हैं? हमारे बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते, हमारी बहन बेटियों का सम्मान नहीं करते, जिनको मर्जी उसके साथ ही अत्याचार कर देते हैं। ये शोषण इन लोगों का है। तो हम इस रवैये के खिलाफ आंदोलन है और ये आंदोलन रहेगा। और मैं पत्रकार बंधुओं से फिर एक बार कहना चाहता हूं पुनः कि हमारी कवरेज कम से कम कर दिया करें। हम आपसे विनम्र निवेदन है हाथ जोड़ के कि हम जितने भी तमाम लोग हैं, आप हमारी आवाज है, आप हमारी ताकत है। आप जब सब लोगों का करते हो, रईसों का करते हो, अमीरों का करते हो, किसानों का करते हो, तो आप हमारे शोषित लोगों का भी एक बार ऐसा कर दिया करें। आपसे विनम्र निवेदन है मेरा, क्योंकि हमारी आवाज ऊपर नहीं जा पाती। ये लोग जितना अन्याय हमारे साथ कर रहे हैं, हमारे साथ जितना शोषण होता है, आप ये समझिए इस नोएडा जैसे शहर की, क्या मैं यूपी की क्या दुनिया की बात करता हूँ। सुबह को जब शुरुआत होती है तो मेरे ही समाज से शुरुआत होती है। सुबह को जब शुरुआत होती है तो मेरे ही समाज से शुरुआत होती है। मेरा ही समाज इस देश का ताला खोलता है। जब लास्ट के पायदान पे हम पहुंचते हैं, लास्ट में यहाँ कोई बात रखी जाती है, लास्ट में जब सब लोग अपने घर चले जाते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं अच्छे अच्छे स्कूलों में, हमारे बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? 18,000, 9,000, 8,000, 7,000, 6,000 इन्होंने सैलरी दे रखी, उसमें भी ये घोटाला करके भाग जाते हैं, क्योंकि इन्हें मालूम है कि जो सीओ साहब यहाँ आए हैं वो पूर्ण रूप से यहाँ रहने वाले नहीं है। वो 2 साल के लिए आए हैं, 1 साल के लिए आए हैं। वो 1 साल आके उन्हें पता है जो खाना है, जो इनका पेट में खून निकालना है, जो इनकी आंतें बेचनी है, उन्हें बेच लो। और उन्हें बेच के ये लोग 2 साल के बाद चले जाएंगे, घोटालों की फाइलें दबा दी जाएंगी। ये लोग जानते हैं, क्योंकि जब वर्कर है, सब विभाग बनाए हुए हैं, तो उनकी कोई गणना भी होगी, उनकी गणना भी ये रखी गई होगी, इन्होंने रखा होगा। उस गणना में इतना तो इन्होंने जरूर बताया होगा कि भाई कितने कर्मचारी किस विभाग के होने चाहिए। लेकिन इनके पास ना हॉर्टिकल्चर विभाग के पूर्ण कर्मचारी हैं, ना इनके पास सिविल विभाग के कर्मचारी हैं, ना इनके पास बिजली विभाग के कर्मचारी हैं, ना इनके पास जल विभाग के कर्मचारी हैं। जिस प्रकार से दिल्ली में नाला गैंग है, ना नाले का कर्मचारी है, ना सीवर का कर्मचारी है। ये कर्मचारी नोएडा को चलाता है। ये जितने तमाम लोग खड़े हैं, जितने मेरे साथी खड़े हैं, ये तमाम लोग इस नोएडा की रूपरेखा तैयार करते हैं। मैं बताता हूँ, अगर इन्हें वो करनी है ना, इन लोगों को सिविल में लाना है, तो अपनी कोठी बनवा लो ना इनसे। एक बार कोठी बनवा लो, पता लग जाएगी साले हम कितने कारीगर हैं। हम लोग आज सफाई कर्मचारी हैं, हम बार बार कह रहे हैं कि हम सफाई कर्मचारी हैं। हम सफाई कर्मचारी हेल्थ विभाग का हम सम्मान करते हैं, देश को सुरक्षा देते हैं। कोरोना जैसी महामारी हमने झेली, 75 की महामारी हमने झेली, 65 की महामारी हमने झेली। जहाँ जितने भी हमारी यहाँ आई है, सब महामारी में अगर योगदान रहा, देश को बचाने में सबसे ज्यादा अहम योगदान रहा, तो हमारे समाज के लोगों का रहा। हमारे लोगों ने अपनी बातें रखी, लेकिन ये समझते हैं कि लोग नहीं है। हमारे पास सिर्फ एक अधिकार है, वो है ताकत, हमारी एकता। और हमारी एकता ये है कि हम यूपी को ठप कर देंगे, इनके लोग घरों में घुसेड़ के मार देंगे। बहुत जब महामारी आएगी तो सबसे पहले इन लोगों के पास पहुंचेगी, क्योंकि बॉलर है। हमारा लोग तो संघर्ष करना जानता है। हमारे लोग आज भी संघर्ष में, तुम धूप में पड़ती दोपहरी में, पता है आपको इन्होंने पानी की व्यवस्था कै बजे दी है हम लोगों को? इन्होंने हमें 2 बजे के बाद पानी की व्यवस्था दी। इन्हें पता होना चाहिए, छोटी सी कंपनी जिसमें सुबह लोग कार्य करने के लिए जाते हैं, उसमें सुबह जाने के बाद में चाय नाश्ते की व्यवस्था हो जाती है वर्करों के लिए। यहाँ 7 बजे चाय दूर की बात, हम अगर जाके साइड पे पहुंच कर फोटो खींच कर उसके बाद चाय की व्यवस्था हम अपने पैसे से करते हैं ना, तो चाय नहीं पीने से निकल गया नोएडा प्राधिकरण हेल्थ के कर्मचारियों को, निकल गया। इन्होंने कई लोग, यहाँ नीम का पत्ता चढ़ता है, जब उसको उठाने की व्यवस्था की गई और आंधी चली तो लोगों के पत्ते घेट में घुस गए और यहाँ गले में अटक के वो लोग मर गए। यहाँ ये इतना घिनौना कृत, ये साले समझो कि एक तरह से अपराधी है हमारे लोगों के। ये लोग अपराधी हैं, ये लोग मर गए। हमारे लोग कई हजार लोग ये निकल गया नोएडा प्राधिकरण। आज आपको पता है कि पानी का व्यवस्था जमीन में नहीं हो पा रही, पानी ऊपर आकर टैंकर खड़े किए जाते हैं, ये पानी की व्यवस्था अलग टैंकों से की जाती है। लेकिन कर्मचारी यहाँ से लगाकर परी चौक से लगाकर पूरी सड़कों पर, आप देखिए पूरे नोएडा का निरीक्षण आप करते हैं, आप देखिए पानी का कोई नल नहीं है, चलाया और पी लिया। लेकिन ये प्राधिकरण
एक बोतल की व्यवस्था किसी साइड पे नहीं करता। तुम्हारे कर्मचारियों में जो समझो अंदर अधिकारियों ने बुलाया, कुछ आश्वासन की उम्मीद आई है? अत्याचार किया उन्होंने, हमें यहाँ से बहका कर ले गए कि 5 वर्कर भेजो, आपकी वार्ता रखी जाएगी। हमने सोचा हमसे वार्ता कर रहे हैं, लेकिन अंदर जाकर उन्हें धमकी दी जा रही है। उन्हें क्या जा रहा है, वो नहीं छुड़ाए जाएंगे, वो नहीं छुड़ाए जाएंगे, वो नहीं छुटेंगे। आप अपना धरना तोड़ दो, नहीं जबरदस्ती पुलिस को भेज देंगे। मतलब